हेलो नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास जो है वो हमारी काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हम इसमें रिवीजन क्लास है, ये हमारी PA 305 की। तो इसमें हम जो है काफी जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही तूफानी अंदाज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स आपके पास भी कॉपी पेन हो ताकि साथ साथ आप भी जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर पाएं। ओके, बहुत ही आराम से हम सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा आपको कंसेप्ट जो है वो भी आपको मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूंगी। ओके, तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक हमारे जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो एक चीज बताना चाहूंगी मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कि जैसे जो आपका एग्जाम है एंड टर्म का, उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, है ना। 80 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास और टाइम हमारे पास कितना होता है 2 आवर का। आपका फोकस क्या होना चाहिए कि पहले आप कौन से क्वेश्चंस ट्राई करो। पहले आपका फोकस क्या होना चाहिए कि वो क्वेश्चंस ट्राई करें जो इजी हैं। सबसे पहला टारगेट आपका इजी क्वेश्चंस का होना चाहिए। जब आपके सारे इजी क्वेश्चंस हो जाएं, उसके बाद आपने जो एवरेज क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है, उसको आपने लास्ट में टच करना है। स्टार्टिंग में आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो ट्राई मत करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एवरेज के ऊपर बेस्ड है। कुछ मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी साथ साथ बताती जाऊंगी। तो स्टूडेंट, हमारे पास एवरेज जो है उसको हम कैसे निकालते हैं? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल द टर्म्स। ठीक है, न्यूमरेटर में हम सभी टर्म्स को जो है वो सम कर देते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जितनी हमारे पास टर्म्स हैं उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं ना। इससे हमारे पास क्या निकल जाती है, एवरेज जो है वो हमारे पास निकल जाती है, राइट। अगर हमने सम निकालना हो, देखो सेम फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला एवरेज का होता है। ठीक है, अगर हमने सम निकालना है तो हम क्या करते हैं, एवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। ठीक है, जब एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स के साथ तो हमारे पास क्या निकल आ जाएगा, सम जो है वो निकल के आ जाएगा। देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी। ओके, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब टर्म्स के बीच में गैप सेम होता है ना, जैसे मैं कुछ टर्म्स लिखती हूं यहाँ पे 2, 4, 6, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, इन तीनों टर्म्स के बीच में जो गैप है वो सेम है ना, 2, 2 का गैप आ रहा है सब में। इस केस में एवरेज हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये इसका सिंपल अप्रोच है। क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 6, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, देखिए कितना आ जाएगा, 2 + 6 डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। ठीक है, 8/2 हमारे पास कितना होता है, 4 होता है ना। तो इसकी एवरेज हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी ना। तो जब भी आपको ये मतलब नजर आए कि जो टर्म्स है उनके बीच में जो गैप है वो सेम है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड किससे कर देना है, 2 से। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आप यहां पे देख पा रहे हो, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा, एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। ठीक है, 100 तक जो है, अप टू 100 जो है हमारे पास जो भी इवन नंबर्स हैं उनकी हमने एवरेज निकालनी है। ओके, हमें पता है कि इवन नंबर्स के बीच में जो गैप है वो सेम होता है। फर्स्ट इवन नंबर हमारे पास कौन सा है, होता है 2। ठीक है, फर्स्ट इवन नंबर कौन सा होता है, 2। और लास्ट इवन नंबर हमारे पास क्या है, 100 तक 100 ही होगा। ओके, क्या करना है, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, तो 2 + 100 को डिवाइड कर देना 2 से, कितना आ जाएगा, देखिए 102 डिवाइड जब कर देंगे 2 से तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 51। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। ओके, तो उन टाइप्स के क्वेश्चन में जिसमें डिफरेंस सेम होता है आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसकी हमने एवरेज निकालनी है ना। देखो गैप कितना आ रहा है सब में, 3 का गैप आ रहा है। आप यहां पे नजर, अगर आपकी यहां पे दिखे इसको, तो 3 का गैप जो वो सब में आ रहा है ना। कैसे निकालेंगे एवरेज, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे 2 से। फर्स्ट टर्म कितनी है 13, लास्ट टर्म कितनी है 28, डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। ओके, आप सभी जानते हैं 28 + 13 जो है वो कितना होता है, 28 + 3 31 होता है। तो 41/2 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 20.5। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। ओके, और अगर गैप सेम ना हो तो हमने नॉर्मल जो तरीका है हमारा वही अपनाना है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सभी को जो टर्म्स है उसको सम कर दोगे, डिवाइड किससे कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। ओके, स्टूडेंट आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर निकालनी है। देखिए नेचुरल नंबर ना 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और नेचुरल नंबर भी के बीच में भी जो गैप है वो सेम होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 है ना, ऐसे नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1। ओके, लास्ट नेचुरल नंबर इस क्वेश्चन में कौन सा है, 100। एवरेज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो 101 को अगर आप डिवाइड कर दोगे 2 से, आंसर कितना आ जाएगा, 50.5। 101 का हाफ कितना होता है, 50.5। ओके, कुछ और क्वेश्चंस अब हम एवरेज के देखते हैं।
ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज एज ऑफ ए कमिटी ऑफ 12 मेंबर्स इज 48 ईयर्स। ठीक है, 12 मेंबर्स की कमिटी है, उनकी एवरेज एज कितनी दे रखी है? 48 ईयर्स। अ मेंबर ऑफ एज 62 रिटायर्ड एंड द न्यू पर्सन एज 26 ज्वाइंट, फाइंड द न्यू एवरेज। ठीक है, देखो सिनेरियो क्या चल रहा है इसमें 12 मेंबर्स की जो एवरेज है वो कितनी दे रखी है? 48। ओके, उसमें 12 मेंबर्स में से एक मेंबर जो है वो रिटायर्ड हो गया, उसकी एज कितनी थी? 62, और एक नया पर्सन जो है उसने ज्वाइन किया, उसकी एज कितनी थी? 26, है ना। तो नई एवरेज जो है वो हमने बतानी है। ओके, तो पहले तो जो चीजें दे रखी हैं उसको मैं एक बार लिख लूं। एवरेज ऑफ 12 इट इज 48 ईयर्स। ओके, 62 वाला जो पर्सन है वो गया है, ओके, मतलब कि एंड उसकी जगह पे कौन सा पर्सन आया है? 26 वाला, राइट। पहले तो मैं आपको इसका बेसिक तरीके से बता देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम टाइम है, कई बार शॉर्टकट जो है आसानी से समझ नहीं आते ना, तो थोड़ा सा बेसिक तरीके से मैं पहले आपको बता दूं। हमें एवरेज दे रखी है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, क्या हम सम निकाल सकते हैं? ठीक है, कि ये जो 12 मेंबर्स थे इनकी एज का सम कितना था? ठीक है, कैसे निकालेंगे? एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स के साथ, है ना। तो 48 इंटू 12 कर देंगे आप। ओके, आप सभी जानते हैं कि 48 इंटू 12 कितना होता है? 48 इंटू 10 कितना होता है? 480। ठीक है, 480 में आप कितना ऐड करेंगे? 96। ठीक है, तो यहां पे भी अगर आप इसको करके देखें, ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 576। गॉट इट। एवरेज में काफी क्वेश्चंस में है ना सम निकालते हैं, है ना। तो 576 हमारे पास सम आ गया, कितनी टर्म्स का? 12 मेंबर्स का ना, 12 मेंबर्स की एज का जो सम है टोटल वो कितना आ गया? 576। अब हमने क्या करना है? 62 एज को हटाना है, उसकी जगह 26 को हमने क्या करना है? ऐड करना है ना। तो देखिए क्या होगा? 576 में से आप 62 माइनस कर देंगे, ठीक है, और 26 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा नया सम। ओके, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? नया सम। तो बेसिकली अगर हम देखें तो 62 और 26 का जो डिफरेंस है, अगर हम इसका डिफरेंस लें तो हमारे पास जो डिफरेंस है इसका होता है 36। हाँ, तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम 36 माइनस कर रहे हैं ना। तो 576 में से अगर आप 36 माइनस करते हो, है ना, तो ये आपके पास कितना आएगा? 540 आएगा। ठीक है ना, 540 आपके पास आ जाएगा। एवरेज निकालने के लिए इसको हमने 12, देखो नंबर ऑफ टर्म्स तो 12 ही रहेंगी ना, क्योंकि एक मेंबर गया दूसरा आया, तो चेंज तो कुछ नहीं हुआ ना। तो इसको 12 से आप क्या कर दोगे? डिवाइड। ठीक है, जस्ट अब हमने निकालना है, क्या आंसर आएगा? सबसे पहले 48 पे जाएगा 4 पे, उसके बाद 60 पे 5 पे, 45 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। मैं बेसिक तरीके से इसलिए आपको बता रही हूं कि थोड़ा सा बेसिक तरीका आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा इसमें आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अ टीचर मिस्टेकली एंटर्ड द स्टूडेंट मार्क्स एज 68 इंस्टेड ऑफ 86 एंड ऑब्टेन द एवरेज 58, फाइंड द एक्चुअल एवरेज। ठीक है, हमने सही एवरेज निकालनी ना। तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है कि मार्क्स गलती से कितने गलत लिख दिए गए ना, तो 86 मार्क्स थे, ठीक है, 86 थे मार्क्स, गलती से कितने लिख दिए? 68। ओके, तो ध्यान से देखिए, 86 करेक्ट मार्क्स थे, गलती से कितने लिख दिए? 68 लिख दिए। ओके, और इसमें जो है एवरेज हमारे पास कितनी आई? 58। ओके, तो इसमें कुछ मिसिंग आई थिंक, नंबर ऑफ टर्म्स भी इसमें होनी चाहिए थी, राइट, मिस्टेकली टेकन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता इस क्वेश्चन में। ओके, क्योंकि ये तो हमारे पास एवरेज है, ये हमारे पास है ना, तो इसमें एक टर्म जो है वो मिसिंग है। ओके, सो हम आगे देखते हैं इसको, फिर देखते हैं इसमें क्या गलती है, राइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20। ठीक है, 3 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज हमारी कितनी दे रखी है? 20 है ना। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो नॉर्मली सिंपल फॉर्म में, राइट। इफ द 2 नंबर्स आर 16 एंड 22, है ना, उन 3 नंबर्स में हमें 2 नंबर का हमें पता है, हमने तीसरा नंबर निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर 3 नंबर्स की एवरेज 20 है तो क्या हम सम निकाल सकते हैं? क्या हम ये निकाल सकते हैं कि उन 3 नंबर्स का सम कितना होगा? सम हम कैसे निकालते हैं? एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो 20 इंटू 3 कर देंगे, राइट। 20 इंटू जो है वो हम क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स, सम कितना आ जाएगा 3 नंबर्स का? 60। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहला नंबर ए ले लो, दूसरा नंबर बी ले लो, तीसरा नंबर सी ले लो, उनका सम कितना है? 60। ठीक है, पहले 2 टर्म्स आपको पता है, एक 16 है, एक 22 है, तो थर्ड आप आराम से निकाल पाओगे ना, 16 प्लस 22 प्लस सी इज इक्वल टू 60, है ना। तो 16 प्लस 22 ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 प्लस 22 जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 38। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 माइनस 38। 60 माइनस 38 हमारे पास कितना होता है? 22, राइट। ऑप्शन ए। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल बेसिक टाइप की जो क्वेश्चन है, जो आपको आराम से आप जो है वो कर पाओगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट इज 46।
ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज 45, फिफ्थ निकालना है। ये सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया 6th क्वेश्चन, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप इसको ट्राई करें, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर कितना आ रहा है आपका, राइट। आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 24 बॉयज एंड द टीचर इज 15 ईयर्स, ठीक है। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई, 24 बॉयज हैं, एक टीचर है, टोटल टर्म्स 25 होगी ना, ठीक है। तो 25, एवरेज ऑफ 25 टर्म्स हमें कितनी दे रखी है, 15 ईयर्स। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। When the teacher age is excluded, अगर टीचर की एज को बाहर निकाल दिया जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी अब सेकंड केस में, 24, ओके। द एवरेज डिक्रीज बाय 1 ईयर, ठीक है। एवरेज कितनी कम होगी, 1 ईयर कम होगी। पहले कितनी थी 15, अब कितनी हो जाएगी 14 ईयर, ओके। बेसिक तरीके से मैं आपको बता रही हूं। व्हाट इज द एज ऑफ टीचर, आपने टीचर की एज निकालनी है ना। आप सभी जानते हैं कि ये हमारे पास एवरेज है 25 टर्म्स की, ये एवरेज है 24 टर्म्स की। सबसे पहले इसका सम निकाल सकते हो आप, ठीक है। सम ऑफ 25 टर्म्स कितना आ जाएगा, सम कैसे निकालते हैं, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो 15 इंटू 25 कर देंगे। इस केस में सम कितना आ जाएगा 24 टर्म्स का, ठीक है, 14 इंटू 24, राइट, ठीक है। ये सम जो है ये टीचर के साथ है, राइट, 24 बॉयज एंड टीचर की एज, ये है ओनली 24 बॉयज की एज। तो टीचर की एज कैसे निकालोगे, दोनों को माइनस कर दोगे ना, ठीक है। दोनों को माइनस करके मुझे बताएं कौन सा आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि कैसे आपने करना है, थोड़ी कैलकुलेशन आप भी कीजिए। आगे हमारा चैप्टर जो है वो परसेंटेज है, एवरेज के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, परसेंटेज का ना। चलिए डिस्कस करते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 16% ऑफ 40% ऑफ अ नंबर इज 8, फाइंड द नंबर, है ना। तो पहले इस चीज को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो ना। इसको ऐसे लिख लो, 16% ऑफ 40% ऑफ अ नंबर, नंबर को कुछ x ले लो, इज इक्वल टू 8, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। इतना तो आप कर ही सकते हो। मुझे बताएं x की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। A सैलरी इज 20% मोर देन B, तो B की सैलरी कितने परसेंटेज कम होगी A से, ठीक है। जब ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन होता है ना तो नंबर 100 बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हम B की सैलरी को ना 100 मान लेते हैं, हाँ। स्कूल टाइम में आप x मानते थे, पर इसमें हमने फॉर द इजी कैलकुलेशन हम उसको क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, ओके। अब A की सैलरी से 20% ज्यादा है, तो A की सैलरी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 120, ओके। पूछा B की सैलरी कितने परसेंटेज कम होगी A से, मतलब 100 जो है वो कितना कम होगा परसेंटेज में A से, है ना। तो ये चीज हम कैसे निकालते हैं, देखो 100 120 से कितना कम है, 20 कम है ना। 100 120 से कितना कम है, 20 कम है, ओके। तो ऊपर हमने क्या लिख दिया, 20। तो ये जो 120 कम है 120 से, ठीक है, ये किससे है, 120 से ना। तो नीचे लिखेंगे 120 इंटू 100, ओके। क्योंकि डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप कंपेयर कर रहे हो ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 100/6, 16.66%, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 300% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 500%। द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज दिस, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, A/B की फॉर्म में, है ना। तो हम लिख लेते हैं कि ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास क्या थी, A/B। देखो जब आप किसी नंबर को 300% बढ़ाते हो ना तो वो अपना 400% हो जाता है ना, क्योंकि 100% वो पहले ही होता है, आपने 300% बढ़ा दिया तो वो अपना क्या हो जाएगा, 400%, राइट। तो न्यूमरेटर अगर आपने 300% बढ़ाया तो वो कितना हो जाएगा, 400% हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर आपने 500% बढ़ा दिया, है ना। अगर किसी चीज को आप 500% बढ़ा देते हो तो वो अपना 600% हो जाएगी, राइट, 600%। और ये चीज हमें कितनी मिली है, 5/12, ठीक है। जस्ट आपने 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, ठीक है। सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी। A/B हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो आई थिंक A/B जो है वो हमारे पास, ओके, यहां से 5 बचा, ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा, 5/8, ठीक है, 5/8, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। एक बार आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें, ठीक है। इसको 2 से कैंसिल किया, 3 से कैंसिल किया, 3 राइट, 3 को इसको 4 से कैंसिल किया, ठीक है, 5/8, नन ऑफ दिस, राइट। सो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आराम से आप कर पाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 40% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, ठीक है ना। दोनों नंबर थर्ड पे डिपेंड है। थर्ड नंबर को कुछ मान लें, थर्ड नंबर को क्या मान लें, 100 मान लें, ठीक है। फर्स्ट नंबर उससे 40% ज्यादा है, तो 40% ज्यादा है तो मतलब कितना होगा, 140। दूसरा नंबर 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है अगर, तो कितना होगा, 150 होगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं। बाय व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर लेस देन सेकंड,
100 कितना कम है 140 से ना, तो ऐसा हमने अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया, 100 कितना कम है, 40 कम है किससे, 140 से, ओके, इंटू 100, तो 2/7 इंटू 100 हमारे पास ये कितना आ जाएगा, राइट, यहां से आप देख सकते हैं, ओके, 100 जो है 40 कम है 140 से, 2/7, आई थिंक ये ऑप्शंस हमारे पास ये गलत दे रखे हैं, ठीक है, इसका जो 1/7 जो 14.28 होता है, तो 2/7 जो है, ठीक है, वो कितना होगा 28.56, तो ये आंसर इसका सही आएगा, ओके, प्लीज चेक इट। आगे बढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, ठीक है, नॉर्मल बेसिक आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P क्या होता है प्रिंसिपल, R क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T क्या होता है टाइम, ओके, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, बिल्कुल सभी वैल्यूज पुट करें, ठीक है, और आपका आराम से आंसर जो है वो आ जाएगा, है ना, सभी वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आपके पास आ जाएगा, कितना आंसर आएगा 300, तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया 300, ओके। बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो हमेशा सेम होता है, जैसे अगर पहले साल का अगर 100 रुपया इंटरेस्ट है ना, 10% ऑफ 1000, ठीक है, दूसरे साल का भी कितना होगा 100 होगा, तीसरे साल का भी कितना होगा 100 होगा, इट इज सेम, है ना, तो अगर आपको एक साल का पता है तो दूसरे का भी निकाल सकते हो, तीसरे का भी निकाल सकते हो ना, राइट, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो भी मैं एक बार लिख देती हूँ, अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल 1 + R/100 और ऊपर पावर n, n हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये हम होता है अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास। देखिए एक चीज देखिए, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल लिया ना और आपसे पूछा अमाउंट पूछा है, अमाउंट होता है जो फाइनल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल होती है स्टार्टिंग वैल्यू, अमाउंट होती है फाइनल वैल्यू ना, तो अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो हमारे पास क्या होता है अमाउंट, ओके। तो ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट में, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल में से, ठीक है, प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा ना, क्लियर, ये एक बार फॉर्मूले देख लीजिए सारे, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 3000, ठीक है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट दे रखा है कितना 3000, ओके, और सिंपल इंटरेस्ट है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर पहले साल का 3000 है, दूसरे साल का 3000 है, मतलब ये सेम होता है, तो अगर थर्ड ईयर का 3000 है मतलब फर्स्ट ईयर का भी तो 3000 होगा, ओके, सेकंड ईयर का भी 3000 होगा, yes or no? The sum of interest occurred on 6th, 7th and 8th year. 6th का भी 3000 होगा, 7th का भी 3000 होगा, 8th का भी 3000 होगा, तो सम कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, राइट, वेरी सिंपल, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 6 ईयर 4 टाइम्स कब होगी, ठीक है, डबल हो रही है 6 साल में, पैसा डबल हो रहा है 6 साल में, 4 टाइम्स कितने साल में होगा, ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता देती हूँ, देखो डबल हो रहा है पैसा, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो जो है, ठीक है, मतलब जैसे 1 रुपीज जो है वो 2 बन रहा है ना, अमाउंट, ये प्रिंसिपल 2 रुपीज बन रहा है ना, प्रिंसिपल अगर 2 रुपीज बन रहा है अमाउंट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1, ओके, इसमें 4 टाइम्स बन रहा है, मतलब 1 रुपीज जो है वो 4 रुपए बन रहा है, ओके, जो प्रिंसिपल 1 है वो 4 अमाउंट बन रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट को आएगा दोनों का डिफरेंस मतलब 3, सिंपल इंटरेस्ट की रेशो और ये जो ईयर्स की रेशो है ये सेम आएगी, ठीक है ना, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 6 × 3 18 साल, इस टाइप का क्वेश्चन आपने ऐसे करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट आपको लॉस परसेंटेज निकालनी आती होगी ना, लॉस हम कैसे निकालते हैं, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है ना, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है तो लॉस होता है ना, और परसेंटेज में हम लॉस कैसे निकालते हैं, ऊपर लॉस लिखते हैं नीचे सीपी और इनटू किससे कर देंगे 100 से, ठीक है, मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, सिंपल इंटरेस्ट की रेशो निकालनी है हमने और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, हमारे पास अमाउंट सेम है, मतलब प्रिंसिपल सेम है 6 इयर्स के लिए और 9 इयर्स के लिए, ठीक है। देखो अगर अमाउंट सेम है ना, प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट की जो रेशो है वो क्या आएगी, जो टाइम की रेशो होगी, मतलब 6:9 मतलब 2:3, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, जो टाइम डिफरेंट है वही रेशो में आएगा, ठीक है। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट द मनी डबल इन 8 इयर्स, ठीक है ना, उस टाइप का नहीं, थोड़ा सा अलग टाइप है, इसमें पैसा डबल हो रहा है, ठीक है, मतलब अगर प्रिंसिपल P है तो वो कितना हो रहा है 2P हो रहा है, डबल हो रहा है मतलब 2P हो रहा है, ठीक है, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अगर ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है,
ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस मतलब कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है जस्ट। ठीक है, इधर मैं कर देती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, P कितना है, P R कितना है निकालना है, T कितना है 8 ईयर्स। सब वैल्यूज पुट करेंगे, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/8 जो कितना होता है 12.5। जस्ट फॉर्मूले में चीजें पुट करनी है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला है। जिस प्रिंसिपल कितना है 882, सॉरी प्रिंसिपल हमने निकालना है। प्रिंसिपल को देखो सम भी बोलते हैं, सम इज कॉल्ड प्रिंसिपल, है ना। ए सम अमाउंट्स टू दिस, ये फाइनल वैल्यू है अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल हमने निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, टाइम कितना देर का 2 इयर्स। तो स्टूडेंट बस इसको सॉल्व कर लें, पी की वैल्यू निकाल लें, मुझे बताएं कौन सी वैल्यू आ रही पी की। आगे बढ़ते हैं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन से ऊपर बेस्ड है, ये देखो नंबर जब आप देख रहे हो तो प्राइम नंबर्स नहीं लग रहे, 2 3 5 7 11 13 जो अपने टेबल में आते हैं, तो ये प्राइम नंबर सीरीज है। ओके, और ये रेगुलर मतलब सेम उसमें बढ़ रहे हैं, जैसे 2 फिर अगला 3 फिर 5 फिर 7, तो 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, ऑफ कोर्स 17 आता है। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे ये हमारे पास कौन सी सीरीज है, डिफरेंस, है ना, जिसमें आपने डिफरेंस चेक करना है। इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का। तो 17, इसमें भी तो अगले टर्म में डिफरेंस 3 का आएगा ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। ओके, हो सकता है डिफरेंस सेम आए, हो सकता है डिफरेंस अलग अलग आए, पर उसमें कुछ पैटर्न बन रहा हो, जैसे 2 का 5 का, मतलब इस तरीके से ना कुछ पैटर्न उसमें बन रहा हो, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सीरीज ना धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो हमने क्या लेना है, सबसे पहले डिफरेंस लेना है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, फिर हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 11। आप जान पा रहे हैं कि डिफरेंस जो हमारे पास आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, दैट इज ऑड नंबर्स, 5 7 9 11। तो अगले में डिफरेंस कितना होगा 13 का होगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा 46, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन दिखने में कौन से नंबर लग रहे हैं, ध्यान से अगर देखें तो कौन से नंबर हैं ये। ओके, कुछ प्राइम नंबर्स नहीं लग रहे ये। ठीक है, क्योंकि अगर आप डिफरेंस लेते हो इनका, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे अगर आप इनका डिफरेंस लें तो 14 आ रहा है। ओके, डिफरेंस में कुछ बात इसमें नहीं बन रही है ना, तो ये प्राइम नंबर्स हैं बेसिकली, है ना। और ये किस तरीके से आ रहे हैं देखिए, 37 है, 17 है, 31 है, 53 है। इसमें हमने 5 छोड़ दिया, 5 लीव कर दिया प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें क्या लीव कर दिया, 7 और 17 में क्या लीव कर दिया आपने, एक तो 11 लीव कर दिया, एक 13, 2 नंबर प्राइम नंबर लीव कर दिए। ठीक है, क्योंकि जब भी प्राइम नंबर की सीरीज होती है ना, उसमें प्राइम नंबर का कुछ कंसेप्ट होता है ना। 17 और 31 में इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर आपने लीव कर दिया, 19 कर दिया, 23 कर दिया, 23 कर दिया ना। तो पैटर्न समझ गए, इसमें 1 नंबर लीव कर रहे हो, इसमें 2 कर रहे हो, इसमें 3, इसमें 4 करोगे और अगले में 5 करोगे। आंसर मुझे बताएं कौन सा आएगा। ठीक है, इस सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 5 11 17 23 41। ध्यान से देखिए क्या है, इसमें 3 का गैप आ रहा है, इसमें 6 का गैप आ रहा है। ओके, उसके बाद फिर से 6 का आ रहा है, उसके बाद फिर से 6 का आ रहा है, राइट। और उसके बाद हमारे पास जो गैप है वो कितने का आ रहा है 18 का। है कुछ पैटर्न देख पा रहे हो आप, है ना, ऐसा कुछ तो पैटर्न बन नहीं रहा है, उसमें डिफरेंस हमने लेके देख लिया ना। तो कुछ और अगर हम देखें तो ये 2 का डबल +1, 2 का डबल 4 होता है, 4 + 1, 5 का डबल 10, 10 + 1, 11 का डबल, ठीक है ना, ऐसा भी कुछ इसमें बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओके, बट हाँ एक चीज है, ये भी प्राइम नंबर सीरीज नहीं लग रही, 2 5 11 17 23, है ना, प्राइम नंबर सीरीज लग रही है। इसमें कौन सा नंबर स्किप किया हुआ 3, है ना, 2 और 5 में। 5 और 11 में कौन सा स्किप किया हुआ 7, 11 और 17 में कौन सा स्किप किया हुआ 13, एक एक नंबर स्किप किया हुआ है ना। 17 और 23 में क्या स्किप किया हुआ 19, है ना। 23 और 41 में जो है, यहाँ पे 41 नहीं आएगा, सॉरी, 23 में स्किप किया हुआ है, 23 के बाद 29 आता है, तो यहाँ पे 31 आएगा। ओके, तो आंसर जो है वो हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे 29 स्किप किया हुआ, 31 आएगा यहाँ पे। ओके, 30, तो ये डैश में क्या आएगा, 31 के बाद आप कौन सा स्किप करोगे, 37 स्किप करोगे। ठीक है, आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 41, राइट। 41 जो है वो आंसर आएगा, एक एक आप स्किप कर रहे हो ना, कुछ ऑप्शंस जो है वो गलत हैं, राइट। एक बार आप चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर लें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं चाहती हूं कि आप एक बार ट्राई करें, मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है ना, सभी ट्राई करें। अब हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग है,
ओके देखिए, जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग करो ना, आप एबीसीडी लिख लो, फिर इजी रहेगा ना पैटर्न निकालना। देखो सी से एफ आया, तो सी जो है वो तीसरे नंबर पे होता है ना, एबीसी, और जो एफ है वो 6th नंबर पे होता है। ठीक है, तो देखिए आप कितना आगे बढ़े, 1 2 3 +3 है ना, यहां से यहां आप कितना बढ़े, +3। ओ से आर, ठीक है ना, ओ से आर है ना, जब आप पूरी एबीसीडी लिखोगे तो इजी रहेगा आपके लिए। ओ की पोजीशन होती है 15 है ना, एक बार मैं लिख देती हूँ सारी ताकि आपको थोड़ा इजी रहे करना इसको सॉल्व। ओ की पोजीशन कितनी होती है 15, और ओ से जो है वो कहां जा रहे हैं हम, आर की तरफ है ना, तो यहां पे +3 हो रहा है, पी क्यू आर +3। तो पैटर्न समझ गए आप क्या है, +3 +3 +3 है ना। तो ऐसे रेस में आपने करना है आर +3, ठीक है ना। आर +3 कितना हो जाएगा, यू, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि यही ऑप्शन यू से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं चाहती हूँ एक बार ट्राई करो आप, ठीक है, मुझे बताएं क्या आ रहा आंसर। ये चाइनीज कोडिंग हमारे पास, स्वीट का हमने बताना है। ठीक है, आपने ये देखना स्वीट किस किस में आ रहा है ना, स्वीट हमारे पास जो है किस किस में आ रहा है, सिर्फ इसी में आ रहा है स्वीट, है ना, मतलब जो इसका कोड है वो भी इसी में होगा। ठीक है, तो सी नहीं होगा क्योंकि सी इसमें भी आ रहा है ना, क्योंकि अगर स्वीट सिर्फ इसमें आ रहा है तो इसका कोड भी तो इसी में आ रहा होगा ना। की हो सकता है, की हो सकता है, ठीक है, ली भी नहीं हो सकता क्योंकि ली इसमें भी आ रहा है ना, तो ली भी नहीं होगा, तो आंसर इज की, राइट। सो ये हमारे पास ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का है। इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, अगर व्हाइट को ब्लू बोलते हैं, ब्लू को रेड बोलते हैं, रेड को येलो बोलते हैं, येलो को ग्रीन बोलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ता जा रहा है, ग्रीन को ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक को वॉयलेट ना। पूछा गया व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का कलर कौन सा होता है, दैट इज रेड। ठीक है, और रेड को हम इसमें क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से, रेड इज कॉल्ड येलो, आंसर कितना आ जाएगा, येलो, वेरी सिंपल। ठीक है, अब हमारे पास रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चन आ चुके हैं। रेशियो प्रपोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, और इसकी मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो वो भी एक बार आप इस वीडियो के बाद एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, रेशियो एंड प्रपोर्शन, राइट। तो इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन में मिक्सचर भी आ जाता है, एलिगेशन आ जाता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, राइट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज 2140, 2140 टोटल स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 1200। हमने क्या निकालने हैं, रेशियो निकालनी है। ओके, देखिए अगर टोटल 2140 हैं, ओके, गर्ल्स 1200 हैं, तो क्या हम बॉयज निकाल सकते हैं, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, बॉयज कितने हो जाएंगे 940। ओके, तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की रेशियो निकालनी है। बॉयज कितने हैं 940, गर्ल्स कितनी है 1200, क्या दोनों की रेशियो निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 47/60। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंबाइंड रेशो, ठीक है, दो रेशोस को कंबाइन करना। ए रेशो बी कितनी दे रखी है, 2:3, ठीक है, बी रेशो सी कितनी दे रखी है, 5:7, ठीक है, आपने कंबाइन करनी है, रेशोस को कंबाइन करना है। देखिए जब भी हम कंबाइन करते हैं ना, तो ये जो सेम एलिमेंट है ना, ये सेम होना चाहिए। यहां पे ये कितना आ रहा है 3, यहां पे ये कितना आ रहा है 5, क्या आप दोनों को सेम बना सकते हो, दोनों को सेम कैसे बनाओगे, 3 और 5 को 15 बना दो। इसको 15 कैसे बनाएंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 15 कैसे बनाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा जो सेम एलिमेंट है ना उसको आपने सेम बनाना है। ओके, तो यहां पे न्यू रेशो कितनी आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करके 10:15, और यहां पे न्यू रेशो कितनी आ जाएगी, 15:21। ठीक है, ये ए रेशो बी और ये बी रेशो सी, तो दोनों तीनों को अब देखो सेम सेम हो गया ना 15, अब कंबाइन कर लो, कितना आ जाएगा 10, 15 एंड 21, ऑप्शन सी। क्लियर, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, दो नंबर्स की रेशो है 13:7 है, ये जिंक है, ये कॉपर है। ओके, और टोटल कितना दे रखा है 100 kg। ओके, टोटल कितना दे रखी क्वांटिटी 100 kg। ठीक है, देखिए यहां पे टोटल कितना है 13 यूनिट 7 यूनिट, यहां पे टोटल कितना है 20x, और एक्चुअल में कितना है 100, दोनों को कंपेयर कर लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ओके, अगर x 5 है तो हाउ मच जिंक, जिंक कितनी होगी, जिंक कितनी है 13x। ओके, अगर x 5 है तो 13x कितना होगा 65। ओके, वेरी सिंपल। तो मतलब अगर आपको टोटल आपको वैल्यू दे रखी है, उसकी रेशियो दे रखी है, तो उसका बांट सकते हो ना, कैसे बांटोगे, राइट, इस तरीके से। ओके, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, a/b = b/c, ऐसे हम निकालते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये a है, ये b है, तो क्या लिखोगे 9/12 = 12/c, जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन 4 × 4 कितना आ जाएगा 16।
फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। ए बी सी गिवन है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपने और इसको सॉल्व करके मुझे बताएं डी की वैल्यू कितनी आ रही है, कौन सा ऑप्शन। ठीक है, देखो इस चीज का मतलब होता है इक्वल टू, तो 0.75 बाय एक्स जो है वो 5/8 के बराबर है। मुझे बताएं एक्स की वैल्यू कितनी है, सभी बताएं। रेशो ऑफ द नंबर मैन और वुमेन की जो रेशो है वो कितनी देखिए 7:5। टोटल जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं 720। देखो 720 है, इसको आपने इस रेशो में डिवाइड करना है। किस रेशो में? 7:5 में। ओके, हमारे पास मैन है कितने 7 यूनिट, वुमेन कितनी है 5 यूनिट। देखो कैसे डिवाइड करोगे, मैन है 7, टोटल कितना है 12, 7 + 5 12। ओके, तो 7/12 ऑफ 720 ये मैन आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैन 7 है आउट ऑफ 12, इतनी फ्रैक्शन मैन की आएगी ना। वुमेन कितनी आएगी 5/12 ऑफ 720। ठीक है, जस्ट देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ओके, हाँ अब हमारे पास कौन सा एलिगेशन। ठीक है ना, इसको एक बार आप देख लो कैसे करना है। बेसिकली एलिगेशन में क्या होता है कि हम दो वैरायटीज की कुछ चीजें ऐड करते हैं। जैसे हम एक साइड लें अच्छी वैरायटी के राइस, एक साइड हम लें नॉर्मल क्वालिटी के राइस, है ना, उसको मिक्स करके हम एक टाइप के राइस बनाते हैं ना। तो बेसिकली इस तरीके से कंसेप्ट आता है, मैं आपको बताती हूँ। इन व्हाट रेशो मस्ट राइस एट 43 पर केजी बी मिक्स्ड विद द राइस एट 56 पर केजी, सो द मिक्सचर जो है उसका प्राइस ये होगा ना। ध्यान से देखिए कैसे करना है। 43 इस साइड हमने लिख लिया, मतलब एक टाइप के जो राइस है वो हमने इस साइड लिख लिया, दूसरे टाइप के राइस का जो प्राइस है वो इस साइड लिख लिया, और बीच में कौन सा लिखना है जो दोनों का मिक्सचर है ना, तो 51 बीच में आएगा। ठीक है, अब आपने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 51 और 43 का 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5। तो ये जो डिफरेंस के बाद आपके पास आता है ना, यही रेशियो आती है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा 5:8। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ नजर करते हैं। ये भी मिक्सचर का क्वेश्चन है बट इसमें कंसेप्ट वैसा ही रहेगा जैसा हमने अभी यूज किया। ओके, देखिए कैसे करेंगे। When 16 लीटर वाटर इज मिक्स्ड with 108 रुपीज पर लीटर प्योर मिल्क, द प्राइस ऑफ मिक्सचर बिकम्स 90 रुपीज। ठीक है, पानी में आपने प्योर मिल्क में पानी ऐड किया, मिक्सचर का रेट आपको दिया हुआ है। देखो पानी का जो प्राइस है ना वो 0 रुपीज हम लेते हैं, तो यहाँ पे वाटर, यहाँ पे प्योर मिल्क, पानी का प्राइस कितना 0 रुपीज, प्योर मिल्क का प्राइस कितना 108, और दोनों का जो मिक्सचर है उसका प्राइस कितना 90। बस डिफरेंस लेना है, उससे रेशो आ जाएगी ना। तो 90 और 0 का डिफरेंस 90, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 18, रेशो कितनी आ गई 18 और 90 को कैंसिल करिए 1:5। ठीक है, ये रेशो किस चीज की आती है कि वाटर कितना लिया, वाटर लिया 1 यूनिट, प्योर मिल्क कितना लिया 5 यूनिट। ठीक है ना, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि वाटर आपने 16 लीटर लिया है, तो ये जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है 16। अगर 1 यूनिट 16 है तो 5 की, अगर 1 की वैल्यू 16 है 16 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, डबल 5 टाइम्स होगी ना, कितनी 80। वेरी सिंपल है, ये मेथड काफी चीजों में यूज होता है, सो चेक इट केयरफुली। यस, दिस क्वेश्चन राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। In a zoo there are rabbits and pigeons. If heads are counted it is 200, if legs are counted it is 580. How many rabbits are there? Okay, देखिए आपको पता है जो रैबिट्स हैं उसकी जो है कितनी लेग्स होती हैं, कितने उसके जो है हेड्स होते हैं, राइट। हेड्स तो दोनों को एक ही, हेड तो एक ही होता है, राइट। रैबिट्स का और पिजन का हेड तो एक ही होता है ना, पर रैबिट्स जो है उसकी 4 टांगे होती हैं, जो पिजन है उसकी 2 टांगे होती हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो रैबिट के हेड लेते हैं x, नंबर ऑफ हेड्स मतलब नंबर ऑफ रैबिट्स। पिजन के जो हेड है वो y ले लेते हैं। ठीक है, और टोटल हेड्स कितने हैं 200, तो x + y कितना आ गया 200। टोटल लेग्स 580 हैं। देखो ये रैबिट्स के हेड थे, मतलब ये नंबर ऑफ रैबिट्स हैं, हर एक रैबिट के 4 लेग्स होते हैं, तो नंबर ऑफ लेग्स कितनी आ जाएंगी 4x। ठीक है, ये y क्या है नंबर ऑफ पिजन्स, हर पिजन की 2 लेग्स होती हैं, तो नंबर ऑफ लेग्स 2y आ जाएंगी ना, एंड दैट इज इक्वल टू 580। y बिकॉज टोटल जो लेग्स हैं वो 580 है ना। 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, यहां से 2 कैंसिल हो सकता है ना, 2 इसमें से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 इसमें से भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें से भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये कितनी आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास 2x + y इज इक्वल टू 290। ठीक है, ये इक्वेशन है एक, तो एक ये इक्वेशन है। अगर दोनों को माइनस करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ना, y कैंसिल हो जाएगा, 290 + 290, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, तो नंबर ऑफ रैबिट्स कितने आ जाएंगे 90। वेरी सिंपल, ठीक है ना, इस तरीके से आपने निकालना है। अगर नंबर ऑफ पिजन पूछे होते तो 200 में से 90 आप माइनस कर देते। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने एलिगेशन मेथड से किया था ना, एक साइड प्राइस लिखना है, एक साइड प्राइस लिखना है, बीच में प्राइस लिखना है। मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं मिक्सचर के अगले क्वेश्चन पे।
मिल्क और वाटर की रेशो दे रखी है 4:3, है ना, ये मिल्क है, ये वाटर है। ओके, मिल्क 4 यूनिट है, वाटर 3 यूनिट। ऑन एडिंग 2 लीटर ऑफ वाटर, आपने 2 लीटर पानी ऐड किया, द रेशो बिकम 8:7। ठीक है, मैं आपको ना नॉर्मल तरीके से कराती हूं ताकि आप एग्जाम में शॉर्टकट भूल ना जाओ ना। तो मिल्क को ले लें 4x, वाटर को ले लें 3x। ठीक है, आपने ऐड किया वाटर, तो 2 लीटर वाटर ऐड किया तो 3x + 2 हो गया। ओके, तो मिल्क 4x ही है, वाटर कितना है 3x + 2, और जो नई रेशो है वो कितनी आ गई 8:7। इसमें से x निकाल सकते हो आप। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। ओके, देखिए x कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए। ठीक है, आई थिंक x हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, है ना, एक बार आप भी चेक कर लेना। टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी निकालनी है। मिक्सचर कैसे बनता है, दोनों को प्लस करके ना। तो देखो x की वैल्यू 4 आ गई, टोटल जो फाइनल मिक्सचर है, देखिए ये मिल्क 4x है, ये 3x + 2 है, तो 7x + 2 आ गया ना। टोटल जो मिक्सचर है वो कितना आ गया 7x + 2। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो 7 × 4 28, 28 + 2 30 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना आ जाएगा 30 लीटर। ठीक है, अगला हमारे पास है ना, तो इस टाइप के मिक्सचर के जो क्वेश्चंस है आप थोड़े और ट्राई कर सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, वीडियो आपकी बना रखे हैं। ओके, देखिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। आप सभी ये फॉर्मूला तो जानते ही होंगे कि फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं। 5 फैक्टोरियल अगर मेरे पास आ जाए तो कैसे ओपन करना है इसको, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है ना, 1 तक हम इसको चलाते हैं ना। 5 फैक्टोरियल वैसे हमारे पास कितना होता है 120 होता है। ठीक है, ये चीजें होगी। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, एलिगेशन को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ एलिगेशन, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अरेंज का मतलब क्या होता है परमुटेशन, है ना। तो देखिए पहले तो गिन लो कितने कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। अगर 10 हैं तो 10 फैक्टोरियल तरीकों से लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल, है ना। पर इसमें आपने ये देखना कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा लेटर, जैसे L 2 बार आ रहा है। ठीक है, L 2 बार, और कुछ इसमें रिपीट आपको लग रहा हो I 2 बार आ रहा है। ठीक है, इसमें A 2 बार आ रहा है। ठीक है ना, A 2 बार आ रहा है इसमें, राइट। बाकी तो आई थिंक सारी चीजें एक एक बार ही आ रही हैं। ओके, तो जो चीजें डबल बार आ रही है, जैसे L 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, I 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, A 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये चीज आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, 10 फैक्टोरियल को ओपन कर लेना, 10 × 9 × 8 × है ना 1 तक, ऐसे ऐसे करके जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देना। ओके, जैसे मैं आपसे बोलूं कि स्माइल को कितने तरीकों से लिख सकते हैं ना, तो स्माइल में पांचों वर्ड अलग अलग हैं, है ना। तो 5 हैं तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा 120, है ना। इसमें लेटर रिपीट हो रहे थे इसलिए हमने डिवाइड भी किया, है ना। अगर L 3 बार आता तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, लाइक दिस, है ना। ये देखो स्माइल का आ गया तो इसका तो आपको पता ही आंसर, बट इसमें थोड़ा सा अलग है ना। अगर स्माइल को पूरे हमने लेटर्स लेने होते तो 5 फैक्टोरियल, हमारे पास आंसर कितना होता है 120। पर इसमें क्या बोला कि वाउल्स जो है वो एक साथ होने चाहिए, है ना। तो स्माइल में वाउल्स आपको कितने नजर आ रहे हैं, 2 नजर आ रहे हैं, एक I और E। क्या बोला है, इनको साथ में होना चाहिए, तो इनको साथ में एक अलग बॉक्स में एक बार साथ में रख लो इनको, है ना। बाकी S बचा, M बचा, L बचा, तो इसको हमने, है ना, ऐसे हमारे पास 4 बॉक्स बन गए ना। एक बॉक्स में हमारे पास ये दोनों इकट्ठे हैं। इकट्ठे क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि दोनों साथ में होने चाहिए ना। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, कितने बॉक्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4। तो 4 को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो ये जो एक बॉक्स में 2 हैं, ये भी तो इधर उधर शिफ्ट होंगे ना, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है ना। तो 2 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 × 3 × 2 दैट इज 24 × 2 48 आ जाएगा, राइट। ठीक है, ऑप्शंस ये गलत हैं, आंसर कितना आ जाएगा 48। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हुए आप सभी एक बार ये फॉर्मूला एक बार नोट कर लें। NCR कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है ये, इसको हम कैसे ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 4 men and 3 women बी मेड आउट ऑफ टोटल ऑफ 8 men and 5 women। टोटल 8 मेन से 4 मेन चुनने हैं, 5 वुमेन से 3 वुमेन चुननी है, राइट। 8 में से 4 चुनने, कैसे आएंगे, कैसे आएगा ये 8C4, ओके, इनटू 5 में से 3 वुमेन चुननी है तो 5C3, है ना। मल्टीप्लाई क्यों है, क्योंकि एंड लिखा है, जब एंड लिखा होता है मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट इनको सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं क्या आएगा, राइट। तो आप भी सॉल्व करें।
ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इनसाइड जो है वर्ड है, क्या पूछा है कि वाउल्स जो है वो साथ में आने चाहिए कितने तरीकों से। देखो इसमें वाउल्स कितने हैं, आई है, 2 बार आ रहा है, ई है, तो इसको एक डब्बे में इसको लिख लो, है ना, एक डब्बे में। बाकी क्या बचा, एन बचा, एस बचा, डी बचा। ओके, तो ये तीनों साथ में आएंगे इसलिए हमने इसको साथ में लिख लिया ना। तो हमारे पास टोटल कितने डब्बे बने, 1 2 3 4, कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, राइट। मल्टीप्लाई, देखिए ये 3, इस एक डब्बे में 3 है, ये भी तो इधर उधर होंगे ना, कितने तरीकों से, 3 फैक्टोरियल। बट इसमें दिक्कत क्या रही है, आई 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। बस इसको सॉल्व कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 5 रेड बॉल्स हैं, 7 ब्लू बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आपने उठाई विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने दोबारा उसको रखा नहीं। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 1 इज रेड एंड अदर इज ब्लू। देखो रेड कितनी है, 5, टोटल कितनी है, 12। तो रेड आने की पहली रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/12, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल, है ना, मल्टीप्लाई, है ना, एंड है तो मल्टीप्लाई। दूसरी ब्लू है, ब्लू कितनी है, 7। ठीक है, टोटल देखो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जब आपने एक बॉल उठा ली ना तो उसको आपने साइड में रख दिया, बीच में नहीं रखा, तो टोटल बॉल्स आपकी 12 नहीं, अब कितनी हो जाएंगी, 11। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना आपने। आई थिंक आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ कैंसिल तो आई थिंक इसमें हो नहीं रहा, राइट। 5/12, राइट, अपॉन 7/11। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसमें से नहीं आ रहा। एक बार चेक करें क्या ऑप्शन आ रहा है इसका, 35/12 into 11 हमारे पास कितना था, 132। ये आंसर आएगा इसका। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नीदर अ क्लब नॉर अ क्वीन। एक कार्ड आपने निकाला, प्रोबेबिलिटी निकाली, ना तो वो क्लब है ना वो क्वीन है। क्लब कितने होते हैं, क्वींस तो हमारे पास 4 होती है ना, क्लब कितने होते हैं हमारे पास, 13 क्लब होता है, जो वो थोड़ा सा आई थिंक राइट, मतलब एक तरह का शेड होता है हमारे पास, जैसे हार्ट होता है, ओके, डायमंड होता है, ऐसे क्लब होता है ना। 13 कार्ड्स होते हैं क्लब के। देखिए 13 कार्ड्स जो है वो क्लब के आगे, क्वीन के 4 कार्ड्स आगे हमारे पास। देखो एक क्वीन का जो कार्ड है वो क्लब का भी होता है ना, तो 13 + 4 -1 कर देंगे, मतलब हमारे पास कितना जाएगा, ये 16। -1 क्यों किया, क्योंकि एक कॉमन आ रहा था, मतलब एक क्वीन हमारे पास क्लब में भी आ गई, एक क्वीन हमने इधर भी 4 क्वींस ले ली, तो 16 है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो कार्ड इनमें से नहीं आना चाहिए, तो मतलब हम 52 में से 16 माइनस कर देंगे। 52 - 16 कितना होता है हमारे पास, दैट इज 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 36/52, है ना। प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने आगे, 36, टोटल कितने हैं, 52। जस्ट कैंसिल कर देंगे, 18, राइट, 26, 9, 13, 9/13, ऑप्शन डी। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन आपने करना है। मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करें। ठीक है, 52 कार्ड्स होंगे, 3 कार्ड आपने निकाले, है ना। पहला जो है वो जैक होना चाहिए, कितने जैक होते हैं, 4 जैक्स होते हैं, तो 4/52 आ जाएगी फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई, सॉरी फर्स्ट एस होना चाहिए ना, तो एस भी हमारे पास 4, एस मतलब ए, थोड़ा सा एक बार देख लेना एस क्या, एस होते हैं ए, जैक भी 4 होते हैं, किंग भी 4 होते हैं ना, ऐसे। तो 4/52 आ जाएगी एस की। 1 इज जैक, जैक कितने होते हैं, 4। अब देखो जब आपने एक निकाल लिया ना, क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि विद रिप्लेसमेंट है, जब विदाउट है तो बाय डिफॉल्ट आपने विदाउट लेना है। विदाउट मतलब कि वो जो कार्ड आपने एक बार ले लिया उसको बाद में आपने वहां नहीं रखना, राइट। तो टोटल हमारे पास 51 आ जाएंगे। ठीक है, एंड 1 इज क्वीन, क्वीन भी 4 होती है हमारे पास, एंड इंटू 50। बस इसको सॉल्व करके देखें कौन सा आंसर जो है वो आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है, 1/3। वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी सिलेक्टेड, दोनों सिलेक्ट होंगे, है, हस्बैंड भी सिलेक्ट होगा, वाइफ भी सिलेक्ट होगी, दोनों सिलेक्ट होंगे, दोनों चाहिए तो मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, 1/3 × 1/4, आंसर कितना आ जाएगा, 1/12। ठीक है, दिस इज द वे। अगर ये दे रखा होता कि ईदर वन ऑफ देम, कि जहां तो हस्बैंड सिलेक्ट होता जब वाइफ सिलेक्ट, ईदर मतलब चॉइस, जब चॉइस आ जाती प्लस करते हैं, तो 1/3 क्या करते हैं, 1/3 + 1/4। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखो ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है, आई थिंक ये आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक बार जो डायरेक्शन वाली वीडियो है वो एक बार देख लेना, जिसको डायरेक्शन में डाउट है। डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सभी इसको देख के जाना एट एनी कॉस्ट, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि इसके क्वेश्चन आप ट्राई करना ना, मुझे बताना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं उसमें। क्लियर, आप सभी क्वेश्चन जो है उसके देख के जाना।
डायरेक्शन चैप्टर की। ओके, ठीक है, ये भी डायरेक्शन का है, ये मैं एक बार आपको बता देती हूं। अ मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ये नॉर्थ हो गया और ये हमारे पास वेस्ट हो गया ना, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ना, तो फेस कर रहा है वो नॉर्थ वेस्ट को। ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज उसने 90 डिग्री टर्न लिया, 135 डिग्री उसने काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मींस एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज के लिए हम प्लस लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम माइनस लेते हैं, है ना। तो पहले प्लस 90 हुआ, फिर माइनस 135 हुआ, तो रिजल्ट क्या आया, माइनस 45, है ना, बड़े नंबर के साथ माइनस है, रिजल्ट क्या है, माइनस 45, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज 45, देखो ये टोटल जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, तो अगर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी ना, ऑप्शन बी, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, वेस्ट, है ना। तो आप इसको ऐसे नेट करके निकाल सकते हो, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसको ट्राई करो ना, डायरेक्शन चैप्टर आप बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो। थोड़ा सा ब्लड रिलेशन का करवा देते, बी इज एस ब्रदर, ठीक है ना, बी जो है ए का ब्रदर है, तो ए का ब्रदर, ब्रदर के लिए हम सिंगल लाइन यूज करते हैं, कौन है, बी। एस इज बी सिस्टर, एस जो है वो बी की सिस्टर है ना, तो बी की सिस्टर कौन सी है, एस सिस्टर के लिए माइनस। ई इज डी ब्रदर, ई जो है वो डी का ब्रदर है, तो ना तो यहां पे ई दिख रहा है ना डी दिख रहा है, इसको लाइन को स्किप कर दो। डी इज एस डॉटर, जो ए की डॉटर है, देखो डॉटर मतलब उसके नीचे वाली जनरेशन में आएगी ना, तो ए की डॉटर कौन सी है, डी डॉटर है मतलब फीमेल, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ई इज डी ब्रदर, डी का ब्रदर कौन है, ई ब्रदर है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। एफ इज एस फादर, एस के फादर कौन है, एफ, तो फादर मतलब एक जनरेशन ऊपर, फादर है मतलब प्लस, ये डायग्राम बन जाएगी ना। प्लीज ये जो टाइप है इसको आप अच्छे से देख लेना। हु इज ई अंकल, ई के अंकल कौन होंगे, ठीक है ना, ई के अंकल कौन होंगे, अंकल मतलब कि उसके मम्मी या उसके पापा के ब्रदर्स, ठीक है ना, तो यहां पे बी होंगे ना, ऑप्शन सी, गॉट इट। आंट का पूछा होता तो ऐसा आते हैं। आर इज जीस ब्रदर, है ना, आर जो है वो किसका ब्रदर है, जी का, जी का ब्रदर कौन है, आर, ठीक है। क्यू इज आर सिस्टर, तो क्यू जो है वो आर की सिस्टर है। ओ इज एन्स ब्रदर, तो ओ भी नहीं है, एन नहीं है, इस लाइन को स्किप कर दो। एन इज जीज डॉटर, जी की डॉटर कौन है, एन, डॉटर मतलब माइनस। ओ इज एन ब्रदर, ओ जो है ब्रदर है एन का, ठीक है। एल इज क्यू फादर, क्यू के फादर कौन है, एल, फादर है मतलब प्लस, ये बन गई डायग्राम। हु इज ओ अंकल, ओ के अंकल कौन होंगे, अगेन सेम क्वेश्चन, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, ये इनके जो है मम्मी या पापा हैं और ये उनके ब्रदर है ना, तो ये अंकल आएंगे ना, आर। क्लियर, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आंसर क्या आएगा, ये भी क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ एक बार, राइट, देखिए ध्यान से। ए 60% मोर देन बी, बी इज 50% मोर देन सी, फाइंड ए रेशो सी, ठीक है। मैंने कहा था जब परसेंटेज का आपको क्वेश्चन आए ना, तो एक जो सी है ना जिसपे डिपेंड होती सारी चीज, उसको 100 मान लो, सी को 100 मान लो, ठीक है। बी क्या आ जाएगा, बी 50% ज्यादा है, 100 का 50% कितना होता है, 50, तो 50 ज्यादा है तो बी 150 आ जाएगा। ए 60% ज्यादा है बी से, है ना, ए जो है वो 60% ज्यादा है बी से, है ना, तो ए जो है इसका सबसे पहले 60% निकालो, 60% कितना होता है, 3/5, जब आप इसकी फ्रैक्शन निकालोगे ना, 3/5 और 150 कितना होता है हमारे पास, 90, तो 90 ज्यादा है तो कितना आ जाएगा, 240। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ए रेशो सी निकालो ना, ए कितना है 240, सी कितना है 100, ठीक है, जस्ट रेशो निकालो, रेशो हमारे पास कितनी आ जाएगी 12:5, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास अगला मिक्सचर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बेसिक मेथड से ट्राई करें। ये टोटल मिक्सचर है 28 लीटर का, मिल्क और वाटर कितना है 5:2 में, 28 लीटर टोटल मिक्सचर, किस रेशो में, मिल्क एंड वाटर 5:2, ये मिल्क है ये वाटर है। क्या हम ये बता सकते हैं मिल्क कितना होगा वाटर कितना होगा, मिल्क कितना है 5 आउट ऑफ 7, 5 + 2 7 है ना, 5 आउट ऑफ 7 ऑफ 28, ठीक है। मिल्क कितना आ जाएगा 5 × 4 20 लीटर, ठीक है। वाटर कितना है 2/7 ऑफ 28 है ना, वाटर 2 यूनिट है आउट ऑफ 7, वाटर कितना आ जाएगा 8 लीटर, ठीक है। क्या किया, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टू बी एडेड, वाटर की और कितनी क्वांटिटी ऐड की जाए ताकि मिल्क और वाटर की जो रेशियो है वो 2/5 हो जाए। तो कोई चेंज नहीं कर रहे मिल्क में, मिल्क 20 का 20 लीटर है, उसने कहा वाटर में कितना और वाटर ऐड किया जाए, मतलब 8 लीटर में और कितना वाटर ऐड किया जाए, लेट्स टेक इट एज x, ताकि जो रेशियो है वो 2/5 हो जाए। जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 8 + x कितना आ जाएगा 50, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 42, ऑप्शन बी।
ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा रेशो मिक्सचर अच्छे से आप देख लेना। ठीक है, ये भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि इसको आप ट्राई करें। ठीक है ना, मिल्क और वाटर की ये रेशो दे रखी है, 5 लीटर आपने वाटर और ऐड कर दिया तो रेशो हमारे पास ये हो गई। ठीक है ना, मिल्क की क्वांटिटी एक बार मैं करवाई देती हूँ, 5:1 है किसकी, मिल्क और वाटर की क्वांटिटी है ना, इसको 5x ले लो, इसको 1x मतलब x ले लो। 5 लीटर आपने वाटर ऐड किया मतलब x + 5, तो रेशो ये बन गई है ना, तो 5x/x + 5 ये क्या बन गई 5/2। यहां से जस्ट x की वैल्यू निकालो और मिल्क जो है वो 5x उसकी वैल्यू आ जाएगी ना, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। ओके, x की वैल्यू अगर 5 आ चुकी है तो हमारे पास मिल्क कितना आ जाएगा 5x मतलब 25 लीटर। ओके, तो ये नॉर्मल चीजें आपको बेसिक एक बार अच्छे से देख लो आप। ओके, सो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर है। ओके, तो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जो आप जो है देख सकते हो। राइट, थैंक यू ऑल द बेस्ट।